आज गांधी जी ऊपर बैठकर बेहद खुश होंगे जब वो देखते होंगे कि कैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है, कैसे उनकी बहन बेटियों को घर से खींचकर अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा है, कैसे महिलाओं को नंगा करके उल्टा लटकाकर मारा पीटा जा रहा है। सड़कों पर हिंदुओं की चीत्कार है, आज वो बेबस है, लाचार है, क्योंकि राष्ट्रपिता कहे जाने वाले गांधी जी ने बंटवारे के दौरान हिंदुओं से कहा था कि हिंदुस्तान में आने से अच्छा होगा तुम लोग वहीं मर जाओ। पता नहीं ये बात कहते हुए गांधी जी का हलक सूखा होगा या नहीं, उनका दिल पसीजा होगा या नहीं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक ऐसी तस्वीर है जो आईने की तरह साफ है, लेकिन उसे कोई देखना नहीं चाहता। आज लोग उस हकीकत को देखना नहीं चाहते क्योंकि ये खबर पाकिस्तान से है और एक हिंदू महिला पर हो रही बर्बरता को दिखाती है। जय श्री राम, मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। आप भी अपनी आंखों को खोलकर इस खबर को सुनिएगा। पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग, खासतौर से हिंदुओं की हालत अब दयनीय हालत में पहुंच चुकी है। हालत बेहद खराब है। वहां आए दिन मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रताड़ना में न केवल धार्मिक अधिकारों का हनन बल्कि इश्निंदा, जबरन धर्मांतरण, हिंसा और बलात्कार किए जाते हैं। ऐसी ही एक घटना पाकिस्तान के पंजाब से सामने आई है, जहां मुस्लिम जमींदार ने हिंदू महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसे जमकर पीटा। यहां कहानी में एक अपवाद है। पाकिस्तान में मुसलमान बहुल है तो वहीं हिंदू महिलाओं के साथ रेप जैसी घिनौनी हरकतें हो रही हैं, और हिंदुस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक है तो यहां भी हिंदू लड़कियों के रेप हो रहे हैं और साथ ही उन्हें मारकर फांसी पर लटका दिया जाता है। उनमें खुलेआम आग लगा दी जाती है, खुलेआम सड़कों से उठा लिया जाता है। अगर दोनों परिस्थितियों का आकलन करें तो पाकिस्तान का मुसलमान बेहतर है, वो जान तो बख्श देता है। यहां मेरा मतलब ये नहीं है कि वो सही है या अच्छा है। अब आगे सुनिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब राज्य के अंतर्गत बहावलपुर में मजदूर गंगाराम की पत्नी मुस्लिम जमींदार मोहम्मद अकरम के पास अपनी मजदूरी मांगने जाती है, जहां से उसे धमकाकर भगा दिया जाता है। इसके बाद अकरम हथियार लेकर महिला के घर गया और अपहरण कर अपने ठिकाने पर ले गया, जहां 6-7 लोगों ने मिलकर उसका बलात्कार किया। इसके बाद भी मन नहीं भरा तो उसे उल्टा लटकाकर पिटाई की गई। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखकर आपको सब समझ आ जाएगा। जी बीबी, क्या ना है ਤੁਹਾਡਾ? कलसूम भाई। कौन थी देवे? हिंदू। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਦਾ क्या ना है? मंगलाराम हिंदू। क्या थे मामला किथा रांदे वे? 108 चाके च किने मुझे रही वे? मबे अकरम दे। क्या वकुआ क्या थे? सुते पैसे 8-9 बजे रात दे आ गन्ना सा मारे है ने मुंडे बाह बनिए ने साढ़े बाह बन के मुस्कियां तो लेके गए ना, मारदा रह गए सब नंगी कर मैंने मारी है सारी। विखान की जगह ही कौन किते गई असी याद की करते रह गए ना। कितने बंदे आन? 6 बंदे 7 बंदे आने। मैं आके बनिया सी तो मेरे था, मैं तो देख ही नहीं सकी। गोगा दे मैंने मारे ने। क्यों मरे थे प्यान? पैसे मंगे सी सन दिते कोई नहीं। कहते तू निकला तो असी मार दे, तेरे मुंडे ने मार दे, असी टोटे करके ते कड्डा करके पूर देना सी तुसकी। तुसा तो मजदूरी करेंदे वे? जी असी मजदूरी करदे सी, असी गरीब आदमी। तुसा मजदूरी मंगी है अपनी? जी असी मजदूरी मंगी सी। हुण तुसा चाहंदे क्या ही वे? असी इंसाफ चाहते हैं। ये पीड़ित पंजाबी में बोल रही है। शायद आप कुछ समझे हों या कुछ बातें ना समझ पाए हों, तो मैं आपको बताता हूं। पीड़िता का कहना है वो अकरम के पास अपनी मजदूरी लेने गई थी, लेकिन मजदूरी देने के बजाय उसने कहा कि अगर उसने पैसे मांगे तो मार दी जाएगी, और उसे अपने घर से भगा दिया। इसके बाद अकरम रात को शराब के नशे में उसके घर गया और 6-7 लोगों के साथ
उसे उठाकर किसी अनजान जगह ले गया, जहां उसके कपड़े निकाल दिए गए और चेहरा ढक दिया गया। उसका रेप किया गया और फिर उल्टा लटकाकर लगातार पिटाई की गई। उसके बाद पीड़िता ने किसी तरह जान बचाई और अपने घर पहुंची। उसके बाद थाने में गई, लेकिन अकरम के रसूख के चलते उसकी सुनवाई नहीं की गई। मामले ने जब तूल पकड़ा तो वहां का हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। लेकिन दिक्कतें यहां भी थी। कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर पीड़िता का इलाज कर रहा था, उस पर अकरम दबाव डालकर मामले को छिपाने की कोशिश कर रहा था। अकरम चाहता था कि डॉक्टर रेप की पुष्टि ना करे और वो बच निकले। लेकिन इससे पहले जब महिला को अस्पताल ले जाया गया था तो वहां डॉक्टर ने उसका इलाज करने से भी मना कर दिया था। मेडिकल सर्टिफिकेट देने से भी डॉक्टर ने इनकार कर दिया था। लेकिन फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद पाकिस्तान में रहने वाले स्थानीय हिंदू समुदाय महिला पर हुए इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए सड़कों पर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हिंदुओं ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सभी आरोपियों और डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब आपको बताता हूं कि यह क्यों हो रहा है। जब धर्म के आधार पर देश को बांटा गया तो गांधी जी मौन थे। हालांकि जब बंटवारे की बात चल रही थी तो गांधी जी का कहना था कि बंटवारे का दंश उनकी लाश से होकर गुजरेगा। लेकिन जब वक्त आया तो उन्होंने अपनी चुप्पी के साथ इसे सहमति दे दी। फिर शुरू हुआ असली खेल। जब ट्रेनों में हिंदुओं को काटकर हिंदुस्तान भेजा जा रहा था, तभी बदले में मुसलमानों को काटकर पाकिस्तान भेजा जा रहा था। उस वक्त कुछ हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और गांधी जी से मिले। उन्होंने अपनी परेशानी गांधी जी के सामने रखी और वहां के हालातों से गांधी जी को रूबरू कराया। उनसे गुहार लगाई कि पाकिस्तान से हिंदुओं को निकालने में उनकी मदद करें। तब गांधी जी का जवाब क्या था वो सुनना चाहिए आपको भी। गांधी जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग वहीं रहो और अपने लिए लड़ो, कायर मत बनो। कायर बनकर हिंदुस्तान आने से अच्छा है कि तुम लोग वहीं मर जाओ, लेकिन यहां मत आना। वहीं इस बात का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरी तरफ गांधी जी हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए परेशान थे और नेहरू पर दबाव बना रहे थे कि जो मुसलमान कैंपों में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जाए। उन्होंने नेहरू से उन मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी भी मांगी थी। उन्हें सुरक्षा के साथ साथ जरूरतों की सभी चीजों की आपूर्ति की गई। उस वक्त अपनाया गया ये दोहरा चरित्र आज तक शूल की भांति चुभ रहा है। अगर उस वक्त गांधी जी ने जिन्ना की बात मानकर सुरक्षा ना दिलवाई होती तो आज परिदृश्य बदला हुआ होता और शायद आज ये दिन भी नहीं देखना पड़ता। आबरू आबरू होती है, वो चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान ने हिंदू औरतों को अपनी जागीर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जो मामले दुनिया के सामने आते हैं वो मात्र 1% होते हैं। न जाने कितनी बहन बेटियों की आवाज दबा दी जाती है और वो हालात के विपरीत रहने को मजबूर होती हैं। न चाहते हुए भी उन्हें अपना धर्म छोड़कर इस्लाम का गुलाम बनकर रहना पड़ता है। और ये सब उस वक्त की सरकारों की सच्चाई को सामने लाने के लिए काफ़ी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।